जर्मनी के खिलाफ जर्मनी के ही लॉ मेकर्स और वकीलों के एक ग्रुप ने जर्मनी में ही जर्मनी की सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, लॉ सूट फाइल कर दिया है। उनकी मांग यह है कि तुरंत जर्मनी जिस तरह से अंधाधुंध हथियार इजराइल को दे रहा है बंद कर दे, क्योंकि इजराइल बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और हमारा देश हमारे देशवासियों के टैक्स के पैसे से हथियार इकट्ठा करके हथियार उसको दे रहा है, चाहे बेच रहा है चाहे डोनेट कर रहा है। इन हथियारों से फिलिस्तीन के बेगुनाह मारे जा रहे हैं। जो देश, दोस्तों तवज्जो इस पर रखिए, जो देश की सरकारें इजराइल का साथ दे रही हैं, उस देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया है। सरकार लरज रही है, लेकिन अमेरिका के प्रेशर की वजह से ऐसे देश मजबूर हैं कि इजराइल की मदद करें। ताजा तरीन जानकारियों में एक जानकारी यह मिली है कि अमेरिका, इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि ईरान न हम पर हमला कर दे। अमेरिका को ऐसी उम्मीद है, जो मैं कल से बार बार आपको अपडेट दे रहा हूं, ईरान के बारे में उम्मीद यह है कि ईरान हमला जरूर करेगा, जिससे इलाके में जंग बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर किया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कदम से पहले हम पर ही हमला हो जाए। इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 लोगों के कत्लेआम के बाद पूरी दुनिया इजराइल को खुल्लम खुल्ला थूक रही है। इजराइल के खिलाफ गुस्सा और रोष बढ़ गया है। इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में, इजराइल की मिलिट्री ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है कि हमारे उन फौज की टुकड़ियों ने बिना कुछ सोचे उन पर फायर किया, उन पर हमला किया, बिना जांच पड़ताल किए वो बेगुनाह मारे गए। अगर हमारी वो फौज की टुकड़ी थोड़ा सा ध्यान देती तो उनकी जान बच सकती थी। आइए समझने की कोशिश कीजिए कि इजराइल खुद मान रहा है कि उसने गलती की है, और ऐसे लगातार कई सारी सैकड़ों गलतियों को वो इस 7 अक्टूबर से अब तक मान चुका है। लेकिन मजाल है कि इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल के खिलाफ कोई बयान दे या कोई हुक्म दे। वहीं यूएन के एनवॉय, जिनका नाम बेन साउल है, उन्होंने फिर से क्लेम किया है कि इजराइल दिखा कुछ भी रहा हो, लेकिन वाहिद इजराइल अपने ही दम पर गजा में मदद जाने नहीं दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून का वो उल्लंघन कर रहा है। सुनिए इजराइल का सच यूएन की ज़बानी। Over 30,000 people killed, more than 70,000 injured, so that's over 100,000 killed or injured out of a small population of only 2.3 million. So the violence continues unabated, catastrophic levels of hunger faced by about 1.1 million people in Gaza. That's half the population. The rest of the population also facing acute food shortages, and still, of course, not enough humanitarian aid and relief getting in, and that's really because उधर UNRWA ने कहा कि 62% मकान गजा के, पूरे गजा के तबाह हो चुके हैं, और 75% आबादी अपने मकानों से, अपने इलाकों से डिस्प्लेस हो चुकी है। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा और करीबी ऐसा देश बन चुका है, जिसे अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका ने अपने हथियारों की मदद दी है। सन 1947 से लेकर सन 2023 तक का डेटा है कि इजराइल को अमेरिका ने $297 बिलियन के हथियार और पैसे दे दिए हैं। इजराइल ने कुछ ऐसे कर्मकांड कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया का अमेरिका पर प्रेशर है कि कोई ना कोई कदम अमेरिका अब उठाए। आइए डिटेल में समझिए, एक और बड़ा कदम अमेरिका उठा सकता है। इजराइल पहले से ही टेंशन में है। इजराइल ने वेस्ट बैंक पे, फिलिस्तीन के कई इलाकों पे कब्जे किए और वहां फैक्ट्रीज लगा दी, वहां पर प्रोडक्शन हाउसेस लगा दिए। अब वहां से सामान बनता है तो सेटलमेंट के इलाके से बनता है ना, तो वहां पर फैक्ट्री में फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके फैक्ट्री लगाई
और वहां से सामान एक्सपोर्ट अमेरिका को करने लगा इजराइल। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वेस्ट बैंक के उन इलाके में आया था अपने दौर में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका की उस वक्त की सरकार ने मान्यता दे दी और यह मान लिया कि यह ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन के इलाके से नहीं माना जाएगा, यानी मेड इन ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन नहीं माना जाएगा, मेड इन इजराइल माना जाएगा। हालांकि उन जगहों को यूएन मान्यता नहीं देता है और यूएन कहता है कि यह ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन है जहां इजराइल की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। आज भी यूएन उसको मान्यता नहीं देता है, लेकिन ट्रंप ने मान्यता दे दी थी। मेड इन इजराइल प्रोडक्ट पर लिखा जाना शुरू हो गया। अब जो बाइडेन की सरकार है वो सोच रही है कि दोबारा से उसको ऑक्यूपाइड स्टेट घोषित किया जाए। जिन इलाकों में इजराइल ने कब्जा करके कंपनियां लगा दी हैं, फैक्ट्रीज लगा दी हैं, वहां से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसे इजराइल का नहीं मानेगा अमेरिका। उधर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा कि गाजा के बच्चे भूख और कुपोषण से मर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हमें और आपको पता है, तो रजा भाई आपको ये बता क्यों रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े एजेंसीज, बड़ी बड़ी संस्थाओं और यूएन और ईयू जैसे लीडर अगर ये बात कह रहे हैं तो इस बात को मानना जरूरी है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी मान्यता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इजराइल को जो करना है वो कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया चैनल के एंकर्स ने इजराइल के एक कमांडर आईडीएफ से पूछ लिया। पहले तो बोला कि 32,000 गाजा में मौत के आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो सामने से आईडीएफ ने इनकार कर दिया, कह दिया कि ये तो गाजा में जो हमास की मिनिस्ट्री है वो झूठे आंकड़े पेश कर रही है। इसके बाद सामने से एंकरों ने कह दिया, ठीक है, तो आपके हिसाब से कितनी मौतें हुई हैं? आईडीएफ के पास जवाब नहीं था, आनाकानी करी और उसने बताया ही नहीं। ये देखिए। So that number that you're quoting is the number that the Hamas Ministry of Health What are is your distributing. numbers? That number is what the Ministry of What Hamas are your Ministry of numbers, Health Peter? distributing. And I would be quite frank. Peter, we I'm don't asking you a know. very simple question. What are your numbers? What is Israel's number of innocent civilian deaths in Gaza? And I'm trying to answer. I'm being very frank. We don't know civilian casualties. And I would. उधर इजराइल की मिलिट्री ने एक और गुनाह कबूल किया है। इतरज कैज नाम की एक यहूदी महिला को जब हमास कैदी बनाकर गज्जा लेकर जा रहे थे तो इजराइल के ही हेलीकॉप्टर ने गोलीबारी करके अपनी उस यहूदी महिला को, इतरज कैड्स को, 62 साल की औरत को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अपने इस वॉर क्राइम को पूरी जांच के बाद इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है। मेरे दोस्तों, इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है कि उसकी मिलिट्री से ज्यादा उसकी खुफिया एजेंसियां हैं। जैसे मोसाद है वैसे बहुत सारी एजेंसियां हैं। कई सारी एजेंसियों के तो हम नाम भी नहीं जानते। MIB जैसी फिल्में जो बनाई गई हैं वो ऐसी एजेंसियों पर बनाई गई हैं जिसमें जो खुफिया एजेंसी के लोग होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं। बहुत सारी इन पर पाबंदी होती है। ये सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, पब्लिक में ये ऐसे खुलकर घूम नहीं सकते, पब्लिक में अपने आप की आइडेंटिटी कि वो क्या काम करते हैं अपने घर वालों तक को नहीं बता सकते। एक अजीब सी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे ही इजराइल की एक खुफिया एजेंसी थी जिसमें 8,200 मेंबर हैं, जासूस हैं। उसका एक लीडर है, गलती से वो पब्लिक पर आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, उसकी तस्वीर शाया हो गई है। ये है, माना जा रहा है ये वही एजेंट है जो खुफिया एजेंसी का हेड है। खुफिया एजेंसी का पूरा नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन द गार्जियन ने पूरी रिपोर्ट छाप दी है। ये है वो रिपोर्ट जिससे इजराइल की एक और खुफिया एजेंसी का ताना बाना खुल गया है। मेरे दोस्तों, कल की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हजारों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। इस रिपोर्ट के कंफर्म होने के बाद यूएन ने चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल ने कत्लेआम किया है, ये काफी चिंताजनक है और भविष्य को लेकर काफी टेंशन है। उधर अब ब्रिटेन की राजधानी के लंदन के जो मेयर हैं उन्होंने भी निंदा कर दी है। उन्होंने भी अपनी सरकार से कह दिया है
कि हमारा देश इजराइल को हथियार ना दे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि एनजीओ ने दावा किया है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने, कि गाजा से 200 से ज्यादा बच्चों को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है। 200 से ज्यादा बच्चों को। इजराइल के सारे क्राइम परत दर परत अल्हम्दुलिल्लाह खुल रहे हैं। इजराइल का काला चेहरा अब उसके साथ ही बता रहे हैं कि इजराइल कितना काला है। फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार ले मोंडे, उसने छाप दिया है फ्रंट पर ही कि हमास पर जो इल्जाम इजराइल ने लगाया था शुरुआत में कि 40 इजरायली बेबीज का, बच्चों का सर हमास ने काटा, ये झूठ था। ये झूठ इजराइल ने इसलिए बोला कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट हो, नैरेटिव हमास के खिलाफ क्रिएट हो और फिर उसको मौका मिले फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का। मेरे दोस्तों, WCK वर्ल्ड सेंटर किचन के 7 जो लोग मारे गए, इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, बता चुका हूं रिपोर्ट में कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमारे सैन्य टुकड़ियों से गलती हो गई। इसके बाद इजराइल ने कार्रवाई ये की कि उन सैन्य टुकड़ी के कुछ जवानों को सस्पेंड कर दिया है। इस पर इजराइल का आतंकी और जहरीला मंत्री बेंजीवीर ने कहा कि भले ही उन्होंने गलती से मारा हो, लेकिन हमारी देश की सरकार को उन सैनिकों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। अमेरिका का एनवॉय जो इजराइल में है, उसने कहा कि अगर 7 अक्टूबर को हमास हमला न करता और उसके बाद ये मामला इतना न बिगड़ता, तो बाइडेन उसी वक्त कुछ दिन बाद इजराइल आ चुके होते और तमाम, खासकर इस सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों के साथ इजराइल का नॉर्मलाइजेशन करवा चुके होते। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि अभी भी इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन मुमकिन है। यमन के हूथियों ने बताया है कि नवंबर के महीने से अब तक हमने 90 बरतानिया और अमेरिका के वॉरशिप, ड्रोन और उनके जहाजों पर हमले किए। इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक 457 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाके में कत्ल कर दिया है। कल और 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल किया, जिससे मौत के आंकड़े बढ़कर 457 हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल के वॉर क्राइम पर पर्दा डाल रहा है। उसका सबूत यह है कि WCK के बारे में जो उसके 7 लोग मारे गए, इजराइल ने अपनी जांच के बाद खुद कह दिया कि हमसे गलती हुई। लेकिन अमेरिका खुद कह रहा है कि हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम पर्सनली खुद जांच करें, अमेरिका जांच करे कि इसमें किसकी गलती है। और पोलैंड ने दूसरी तरफ मांग की है, क्योंकि पोलैंड का भी एक व्यक्ति मारा गया, तो पोलैंड ने मांग करी है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस हमले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट्स पोस्ट कर चुका हूं, जाकर जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।